स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनिमे पैरासाइट पर। आज मैं आपके सामने ओरेसुकी एनिमे सीरीज के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के सीन में लाइब्रेरी के फुटेज के साथ जोरो की वॉइस सुनाई दे रही है। लाइब्रेरी में पहले से ज्यादा लोग आने लगे हैं। ये स्टूडेंट्स की सोशल जगह बन गई है। लाइब्रेरी अब पक्का बंद नहीं होगी। ये सब हाजुकी और उन लड़कियों के कारण हो सका, उनका शुक्रिया। जोरो बुक रखते हुए कहता है ये जगह भर रही है ना? सनचान जवाब देता है हाजुकी शानदार है। जोरो सैर दिखाई दे रहा है। हाजुकी पेंसी से बात कर रहा है। कहता है रिमॉर्निंग करने से हमें पता लग गया था कि इसका स्टूडेंट्स पर असर पड़ेगा। सुमिरे को क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि कैसे और लोगों को लाया जाए यहाँ पर? वो सिर नीचे किए हुए होती है। मोमो स्माइल के साथ बोलती है तुम दोनों तो गोंद की तरह चिपके हुए हो। वही रूना कहती है तुम दोनों एक अच्छे कपल बनोगे। हाजुकी उन्हें रोकते हुए बोलता है प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम दोनों। जोरो मन में कहता है दूसरी परेशानी जारी है जिसका कोई अंत नहीं। मैं किसी तरह कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन हम चाल नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि मोमो और रूना कुछ गलत नहीं कर रही है। वे पेंसी से कहती हैं क्यों ना अगले हफ्ते हाजुकी और तुम कहीं घूमने जाओ। उसी समय जोरो पेंसी के पास आकर बोलता है इसको कौन से अलमारी में रखना है। वो जोरो के साथ दिखाने चली जाती है। जोरो गहरी सांसें लेते हुए बोलता है लेकिन अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। जोरो के द्वारा बताने पर तामपपो चौंक कर पूछती है हाजुकी पेंसी के लाइब्रेरी में आया है हेल्प करने के लिए। एंग्री होकर बोलती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जोरो उसे शांत रहने को बोलता है। कहती है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी। वो जवाब देता है मैं समझ गया, तुम पेंसी का बॉयफ्रेंड बनवाना चाहती थी और तोशुबो हाई स्कूल में जाना चाहती थी क्योंकि तुमको हाजुकी से प्यार है ना? तामपपो ऐसे रिएक्ट करती है। आगे कहता है मेरा ध्यान आसुनारो पर था लेकिन तुमने बहुत मेहनत की है हाजुकी को प्यार में पाने के लिए। इसमें भी पिछले साल का रीजनल टूर्नामेंट फाइनल है। तामपपो एंग्री होकर जवाब देती है सही कहा, उस दिन मैं जानती थी हाजुकी पेंसी से मिलना चाहता है तो मैंने उसका पीछा किया। मैं सोच रही थी लक अगर मेरे साथ हुआ तो मैं उस सिचुएशन का फायदा उठा सकती हूँ। जोरो ये सुनकर मन में कहता है तो फिर उसने सनचान और पेंसी के बीच का बदलाव देखा। आगे बताती है लेकिन ये काम नहीं आया। अपने बालों में दिखाते हुए कहती है मैंने पेंसी जैसी चीजें पहनी इसी कारण मैंने 100 हेयर पिन्स खरीदे। इस तरह की सिचुएशन में प्लीज तुम पेंसी से डेट के लिए पूछो। जोरो गुस्सा होकर कहता है ये भूल जाओ, शायद तुम्हें ही लाइब्रेरी में आना चाहिए और कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जवाब देती है मैं बेसबॉल टीम की मैनेजर हूँ तो मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें कुछ करना चाहिए जैसा कि पेंसी तुमसे प्यार करती है। कहता है ठीक है मैं हाजुकी के बारे में कुछ करता हूँ। लाइब्रेरी में हाजुकी स्माइल के साथ जोरो को कहता है मैं खुश हूँ कि आज यहाँ पर काफी सारे लोग आए। वो पूछता है हाजुकी अगर पेंसी का कोई बॉयफ्रेंड हो तो तुम क्या करोगे? मैं जानना चाहता हूँ। रिप्लाई देता है मैं दुखी होऊंगा लेकिन उसे कांग्रेचुलेट करूंगा। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? जोरो पेंसी से बोलता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जवाब देती है अच्छी टाइमिंग है, मैं भी तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। वो हैरान रह जाता है। बताती है मैंने और सनचान ने एग्रीमेंट डेट करना स्टार्ट किया है। हाजुकी उसके पास जाकर पूछता है तुमने अभी क्या कहा? बताती है सनचान ने कुछ समय पहले ही मुझसे पूछा। पास्ट का व्यू दिखाया जाता है। सनचान पेंसी से कहता है अगर निशिकिजुता हाई स्कूल इस साल कोसेन जाएगा तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। प्रेजेंट में कहती है मैंने वो मान लिया। मोमो बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता। रिप्लाई देती है ये सच है। ये सुनकर हाजुकी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए पेंसी को बधाई देता है। जोरो को हैरान देखकर पेंसी कहती है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि खुद को किसी ऐसे को दे दूं जो मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो क्या तुम लाइब्रेरी से दूर रहोगे कुछ समय के लिए? तुम बस मुसीबत हो। जोरो ये सब सुनकर शॉक्ड था। कॉस्मस और हिमावारी पेंसी से कहती है उसने कुछ नहीं किया है। पेंसी बोलती है लेकिन ये भी सच है कि उसने इस पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं किया है ना ही लाइब्रेरी और बाकी चीजों के बारे में। किसी ऐसे को साथ रखना बेकार है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं पेंसी अपने कलाई को हर्ट कर रही है क्योंकि जोरो के बारे में ये सारी चीजें वो ना चाहते हुए भी बोल रही है। जोरो सिर झुकाकर जवाब देता है ठीक है मैं अब यहाँ नहीं आऊंगा। जाते हुए कहता है प्रेसिडेंट कॉस्मस हिमावारी आसुनारो मैं बाकी की चीजें तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। यहाँ पर जोरो सनचान को मैसेज करके क्लास में मिलने के लिए बुलाता है। सनचान जोरो से पूछता है क्या बात है? लाइब्रेरी में कुछ हुआ है? तुम अपसेट लग रहे हो। क्या तुमने पेंसी से सुना? मेरी गर्लफ्रेंड बनने का वादा किया है। जोरो चौंक जाता है। स्माइल के साथ आगे कहता है तुमने मुझे बुलाया क्योंकि मेरे मुंह से सुनना चाहते थे है ना? जवाब देता है हाँ। अचानक से खुश होकर कहता है मैं समझ गया, ये तुम्हारा प्लान था उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हंसते हुए सनचान बोलता है बेवकूफ मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ है ना? जब भी तुम प्रॉब्लम में होते हो
तो मैं हमेशा हेल्प के लिए मौजूद होता हूँ। लगता है हमारा रोल पहले से अलग है। जोरो उसकी बातों से हैरान था। जोरो को सारी चीजें रिमाइंड होने लगती है। आगे बताता है, अगर मैं वो सब नहीं करता तो पेंसी के साथ टाइम नहीं बिता पाता। पूछता है, सनचान इस पूरे टाइम तुम एक्टिंग कर रहे थे? वो जवाब देता है, मैं हाजुकी का एहसानमंद हूँ। ऐसा लगता है लाइब्रेरी बच गई और पेंसी मेरी होगी। खैर मुझे अभी भी तुम पर यकीन है जोरो। मैंने किया जो मुझे करना चाहिए था, तो अब तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए मेरे बेस्ट फ्रेंड होने के नाते। जोरो स्माइल के साथ जवाब देता है, हाँ। जैसा कि हम देख सकते हैं उनकी बातों को चिहारा सुन रही होती है। वो कहती है, मैं सब समझ गई। रेस्टोरेंट में कॉस्मस, हिमावारी और आसुनारो आती है। वही उनके पीछे सांसका भी एंटर करती है। उसकी फ्रेंड्स सांसका को मोटिवेट करते हुए बोलती है, कर दिखाओ आज। जोरो बोलता है, समर वेकेशन, उस दिन के बाद से लाइब्रेरी वापस नहीं गया हूँ, लेकिन ये ऐसे अच्छा है। आखिरकार अभी भी मेरी प्यारी बचपन की फ्रेंड, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट और अच्छी क्लासमेट, ये भी मेरे लिए अच्छी सिचुएशन है। कॉस्मस बताती है, हमारा मकसद पूरा हुआ, लाइब्रेरी खुली रहेगी। आसुनारो बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। वो जवाब देता है, इसके लिए हाजुकी का शुक्रिया। हिमावारी फुल एनर्जी के साथ बोलती है, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है जोरो, तुम्हारे आसपास न होने से। पेंसी रिप्लाई देता है, उसको मेरी जरूरत नहीं है, उसको वो बंदा मिल गया जो भरोसेमंद है। रेस्ट रूम में चिहारा जोरो से पूछती है, क्या तुम लाइब्रेरी वापस नहीं जाओगे? उसके ओवर रिएक्ट करने पर बताती है, मैं कुछ पूछना चाहती थी। कहता है, ऐसा नहीं लगता कि मेरी जरूरत है। जवाब देती है, सिर्फ तुम ही हो जो पेंसी को हाजुकी और उन लड़कियों से बचा सकते हो। जोरो सैड होकर कहता है, नहीं, सनचान ने उस प्रॉब्लम का हल निकाल लिया है, उसके साथ एग्रीमेंट करके गर्लफ्रेंड बनाने का। चिहारा बोलती है, क्या हाजुकी इतनी आसानी से हार मान लेगा बस इसीलिए कि वो जिसको पसंद करता है उसका बॉयफ्रेंड है? अगर तुम पेंसी की हेल्प करना चाहते हो, नहीं, अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो, जरूर कुछ है जो तुम कर सकते हो। चौंक कर पूछता है, मैं क्या कर सकता हूँ? कहती है, सोचो, सनचान ने क्या बोला था? उसे रिमाइंड होता है। सनचान बोलता है, मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, अब वो करो जो तुम्हें करना चाहिए मेरे बेस्ट फ्रेंड होने के नाते। जोरो चौंकते हुए बोलता है, इसका मतलब वो एग्रीमेंट एक नाटक था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मैं हाजुकी को नहीं रोक सकता। पेंसी ने मुझे कुछ समय के लिए लाइब्रेरी से दूर रहने को बोला है। रियलाइज होने पर बोलता है, लेकिन कुछ समय के लिए क्यों, हमेशा के लिए क्यों नहीं? चिहारा स्माइल के साथ बोलती है, फाइनली तुम्हें एहसास हो ही गया, पेंसी तुम्हें बचा रही थी, तुम उसकी परेशानी में सबसे ज्यादा फंसे थे। जोरो को पेंसी की कई बातें रिमाइंड होती है। बोलती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, तुम्हें सब कुछ अकेला नहीं करने दे सकती। चिहारा पूछती है, तो तुम क्या करने वाले हो? जोरो सीरियस होकर जवाब देता है, मैं पेंसी की हेल्प करूंगा। यहाँ पर जोरो अपने मन में सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए। उसका मैसेज तो मैं समझ गया। उसी वक्त सांसका वहाँ पर आती है। उसकी फ्रेंड भी वही छुपी हुई दिखाई दे रही है। जोरो पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो अचानक से जोरो के पास आकर कहती है, तुम आजकल अजीब बर्ताव कर रहे हो, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। सैड होकर बोलती है, मैं भी थोड़ा तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। उसे जूस ऑफर करती है। जोरो बताता है, आजकल मेरे लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही है। जवाब देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुद के जैसे बिहेव करना चाहिए। वो कहता है, तुम सही हो। इसके बाद अजीब तरह से स्माइल देता है। जोरो के द्वारा थैंक्स बोलने पर मुंह बनाकर बोलती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं तुमसे मिलने आई हूँ, पास ही किसी से मिलने आई थी। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। शशांका यहाँ पर खुद को मारते हुए कहती है, मैं एक पागल हूँ। उसकी फ्रेंड्स धीरे से बोलती है, हाँ, तुम जोरो के प्यार में पागल हो। अगले सीन में जोरो सनचान से मिलने आता है। सनचान के पूछने पर बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम लोग रीजनल जीतने के बहुत पास हो। सनचान जोश के साथ जवाब देता है, शुक्रिया, ऐसा ही रहा तो हम फाइनल्स की ओर जाएंगे। जोरो माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें इस साल फाइनल्स में चीयर कर पाऊंगा, इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ आ गया है। सनचान पूछता है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? जवाब देता है, तुमसे भी ज्यादा जरूरी मेरा बेस्ट फ्रेंड सनचान है। उसके चौंकने पर आगे कहता है, मैंने सब पता कर लिया है, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। सनचान बोलता है, टीम को बस जीतना है, एक और रन और हम जीत जाएंगे। ऐसे समय पर तुम्हें क्या लगता है बैटलर क्या करेगा, तुम क्या करोगे? स्माइल के साथ कहता है, तुमने अगर जवाब दे दिया तो मुझे आराम मिलेगा। जोरो रिप्लाई देता है, मैं बैटलर हूँ और तुम रनर, थर्ड पर इसमें सभी सही है। कॉस्मस हाजुकी और उसके फ्रेंड से कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम लोग हमारा मोटिव पूरा होने के बाद भी यहाँ पर आए। पेंसी वहाँ से जाने लगती है। हाजुकी उसे रुकने को कहता है। पूछती है, क्या बात है? सीरियस होकर जवाब देता है, सच में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, माफी चाहता हूँ इस तरह कहा, पर मुझे बस तुम्हें बताना था। पेंसी बोलती है, लेकिन मैं और सनचान। जवाब देता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तभी अगर वो रीजनल
में जीते है ना, अगर वो नहीं जीते तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे बारे में भी सोचो। मोमो स्माइल के साथ कहती है, मुझे सही लगता है सुमिरे को, वो बस चाहता है कि तुम उसके बारे में सोचो। जैसे ही पेंसी बोलने जाती है, जोरो लाइब्रेरी में एंटर करता है, कैजुअली वे में कहता है, मेरे सामने से तुम लोग हटो, ज्यादा कर रहे हो अब। पेंसी बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने कुछ समय के लिए दूर रहने को कहा था ना। रिप्लाई देता है, मैं दूर रहा कुछ समय के लिए है ना। ये सुनकर पेंसी शर्मा जाती है। जोरो स्माइल के साथ आगे कहता है, तुम हो जो सेल्फिश होके खुद को लाई मुझे काबू करने के लिए। तुम एक बच्ची जैसी हो जो आसानी से अकेली हो जाती है ना। ये सुनकर पेंसी स्माइल देती है। हाजुकी वंडर होकर पूछता है, जोरो क्या चल रहा है? इतने टाइम बाद तुम्हें देखा, मैं खुश हूँ। वो बोलता है, हाजुकी मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जवाब देता है, दरअसल मैं सुमिरेको के साथ कुछ जरूरी काम के बीच में हूँ। रूना बोलती है, जोरो ये लाइब्रेरी है तो तुम चुप क्यों नहीं रहते? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो दोनों हाजुकी के रास्ते में आने वाली परेशानियों को हटा देना चाहती हैं। जोरो चिढ़कर मन में कहता है, ये उसके लिए बीच में आ रही है। पेंसी बोलती है, मैं सुनना चाहती हूँ जोरो क्या कहना चाहता है। वो हाजुकी से कहता है, तुमने सुना ना पेंसी ने अभी क्या कहा, साथ ही हम फ्रेंड्स है ना। जवाब देता है, कह सकते हो। जोरो आगे कहता है, मुझे लगा तुम्हें चैलेंज मंजूर है, हालांकि इसमें एक छोटी सी सजा है। पूरे जोश के साथ हाजुकी कहता है, बिल्कुल, तुमने एक फ्रेंड जैसे पूछा है, मैं इसको कभी ना नहीं कह सकता। बताता है, जो भी हारेगा उसको पेंसी से दूर रहना होगा, साथ ही उससे बात भी नहीं कर सकता। हाजुकी को यह सुनकर झटका लगता है, परेशान होकर बोलता है, रुको, मैं नहीं जानता था कि सजा में सुमिरे को आती है। जोरो डरावना फेस बनाकर कहता है, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था है ना। हाजुकी पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो जोरो, क्या हम फ्रेंड्स नहीं है? रिप्लाई देता है, बिल्कुल हम फ्रेंड्स हैं, हम दयालु आत्मा जैसे हैं। जवाब में वो बोलता है, तो चलो इस चैलेंज को बंद करो, कुछ और बात करो। एंग्री होकर जोरो कहता है, मैं तुम्हें सुमिरे को नहीं ले जाने दूंगा। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वही पेंसी ब्लश करते हुए स्माइल करती है। हाजुकी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जोरो बोलता है, मैं रूल्स बताता हूँ। जोरो दिखाते हुए कहता है, ये चैलेंज के लिए यूज होगा। वंडर होकर बोलता है, सुमिरे को ये पहनती है। जोरो बताता है, मुझे कोई मिला जिसके पास ये बहुत है। दरअसल उसके कहने का मतलब तांपोपो से होता है। आगे कहता है, सबके पास एक एक क्लिप है जो तुम्हें और मुझ में से किसी को भी दे सकता है, जिसको लगता है कि पेंसी को उसके साथ होना चाहिए। लास्ट में जिसके पास सबसे ज्यादा क्लिप होंगे वो जीतेगा। ये रीजनल टूर्नामेंट की फाइनल गेम तक होगा। मोमो बोलती है, बेकार चैलेंज है, हाजुकी के पास जीतने का कोई चांस नहीं है। हाजुकी उन्हें कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। मोमो एंग्री होकर बोलती है, जोरो तुम एक धोखेबाज हो। कॉस्मस, आसुनारो और हिमावारी उसे क्लिप देने को कहती है। जोरो इस तरह के रिएक्शन के साथ मन में बोलता है, यहाँ मैं जीत गया तो मुझे उसके लिए बुरा लगेगा, इसलिए अभी 3 वोटों की लिमिट रखता हूँ। कॉस्मस बोलती है, भले ही मैं स्वार्थी हो रही हूँ लेकिन अब सब तुम पर है। वो तीनों अपना क्लिप हाजुकी को दे देती है। ये देखकर जोरो शॉक्ड हो जाता है। पेंसी परेशान होकर कहती है, आखिर क्यों? कॉस्मस बोलती है, मोमो तुम्हें याद है हमें तुमने पहले क्या कहा था, दोस्त को प्यार के लिए छोड़ना मुश्किल है ना, लेकिन मुझे दोनों चाहिए। उसके द्वारा पूछने पर बताती है, मैं पेंसी की फ्रेंड हूँ लेकिन साथ ही राइवल भी हूँ। पेंसी ये सुनकर चौंक जाती है। तीनों जोरो के पास जाकर बोलती है, अब मैं सीधा बताऊंगी। हिमावारी कहती है, मेरी फीलिंग्स जोरो के बारे में। कॉस्मस कहती है, जोरो मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ। हिमावारी बोलती है, आई लव यू जोरो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। वहीं आसुनारो कहती है, मुझे सबसे ज्यादा अपने करीब रखना जोरो। ये सुनकर जोरो ऐसे रिएक्ट करता है। पेंसी स्माइल के साथ बोलती है, तुम मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं हो जोरो, परेशान मत हो। हाजुकी सीरियस होकर बोलता है, जोरो अब तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, मैं सुमिरेको को तुम्हें नहीं पाने दूंगा। जोरो फुल एनर्जी के साथ जवाब देता है, मैं ही जीतने वाला हूँ।